नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीर में कभी पथराव हुआ करता था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये पथराव कश्मीर से चलता हुआ अब हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया है। लेकिन दोनों में अंतर है। कश्मीर में और दूसरे जगहों पे पथराव में थोड़ा अंतर हो गया है, क्योंकि इस बीच हिंदू धर्म के अलग अलग त्योहारों पर निकाले जाने वाले जुलूस या शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं बढ़ गई है। हंगामा शुरू हो गया है, हिंसा भी हो रही है। अगर रामनवमी के अवसर पर देखा जाए तो उस समय जो जुलूस निकाले गए थे उसमें 7 से 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पर पथराव की घटनाएं हुई। जुलूस में पत्थर फेंके गए और फिर हंगामा शुरू हुआ। 2 जगह पर यह भयानक रूप ले लिया और अभी तक वहां पर छिटपुट हिंसा चल रही है। दंगा के तरीके से इसको आगे बढ़ने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। एक है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। राजस्थान के करौली में अभी भी मामला बहुत गंभीर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के खारगोन में भी उसी तरह से हिंसा जैसी स्थिति बनी हुई है। छिटपुट घटनाएं अभी भी चल रही है। अलग अलग इलाकों में देखें तो अभी महाराष्ट्र में भी अमरावती में और मुंबई में 2 जगह पर अलग अलग त्योहारों के समय कहीं झंडा बदलने के लिए तो कहीं कलश यात्रा के समय हंगामा हुआ, पथराव हुआ और फिर 2 गुटों में झड़प हुई। यहां तक कि ये माहौल दिल्ली में भी देखा जा रहा है, जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान पत्थर फेंके गए और ये शोभा यात्रा मस्जिद के आसपास के एरिया से, यानी एक तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम मोहल्ले से निकाला जा रहा था। मुस्लिम मोहल्ले के आसपास जाते ही उनको परेशानी पैदा हो गई और विवाद पैदा हुआ। दोनों में झड़प हुई, फिर पत्थर, ईंट और गोलियां चली। ये स्थितियां आखिरकार क्यों आ गई है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अचानक से ये माहौल नहीं बदला है, ये माहौल धीरे धीरे बदला है और जो परेशानियां अभी तक देखने को मिल रही है वो एक तरफा है, एक वर्ग को है। जिस तरीके से पहले भी कुछ प्रदर्शन होते थे हिंदू धर्म के त्योहारों के समय, मुसलमान अभी भी प्रदर्शन करते हैं। और अगर देखा जाए तो मुहर्रम के जुलूस हर हिंदू मोहल्ले से भी निकलता है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में देखा गया है कि हिंदू इसे बहुत हंसी खुशी से देखते हैं। और कई लड़के बचपन से अभी तक देखने को मिला होगा कि लड़के बच्चे उनके साथ होके चलते हैं, भले ही उसमें शामिल हो या ना हो, उन प्रदर्शन को देखते हैं जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही है। लेकिन अब अचानक से ऐसी स्थिति आई कि मुसलमानों को हिंदुओं के प्रदर्शनों से परेशानी होने लगी और पथराव की घटनाएं सामने आने लगी। हिंसात्मक माहौल तैयार हो गया। अगर देखा जाए तो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि ये साजिश उनके दिमाग में भरी गई है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास पर नजर डालें, इतिहास मतलब आधुनिक काल के उस दौरान के इतिहास जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना और फिर हिंदू और मुसलमान भारत में एक सांप्रदायिक नहीं बल्कि सौहार्द वातावरण में रहने की कोशिश में रहे। लेकिन भारत ने पंथ निरपेक्ष राज्य बनने की बात हुई, भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म की बात की गई। लेकिन अगर सेकुलरिज्म के आधार को देखें तो 2 तरह की चीजें सामने आएगी। एक तरफ सेकुलरिज्म एक धर्म के ऊपर थोपा गया और उन्हें बताया गया कि सेकुलरिज्म केवल आपके लिए है, वो था हिंदू धर्म। क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक तरीके से या राजनेताओं ने सेकुलरिज्म को हिंदुओं पर थोप दिया। उन्हें बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को खुश रहने का और खुश रखने का सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सारा त्याग आपको करना है। अगर आपने त्याग नहीं किया तो फिर माहौल गड़बड़ हो जाएगा।
जो हिंसक रूप ले लेता है, दंगे में तब्दील हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के ऊपर सेकुलरिज्म को राजनीतिक तरीके से थोपा गया, जबकि दूसरे स्तर पर यह कहा जाता रहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन धर्म और राजनीति को अगर अलग अलग रखते हैं तो आप किसी एक धर्म को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, सेकुलरिज्म का ठिकरा हिंदुओं के ऊपर फोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर सेकुलरिज्म राजनीतिक तरीके से लागू किया जाएगा तो इसे धार्मिक आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नहीं माना जा सकता। लेकिन हिंदुस्तान में हुआ यही, तुष्टीकरण की जो राजनीति चली, जिसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण जो किया गया, उसमें मुस्लिमों को खुली छूट दे दी गई इस बात के लिए कि आप अपनी चीजों का जैसे मन हो वैसे प्रदर्शन करें, आपको हिंदुओं की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। जहां जहां हिंदुओं की तरफ से समस्या हुई वहां वहां हिंदुओं को दो तरह से दबाया गया, एक तो पुलिस प्रशासन के आधार पर और दूसरे तरफ से मोरल प्रेशर डालकर, यानी कि आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है कि आप यहाँ के अल्पसंख्यकों को के लिए त्याग करें, उसके लिए बलिदान दें। और यही कारण रहा कि धीरे धीरे हिंदुओं ने अपने को सीमित करने की कोशिश की और मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके पर्व त्योहार हर जगह वो पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोगों को भी लगने लगा कि हमें भी अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करने का अधिकार है और वो प्रदर्शन करने से हमें कोई सरकार, राजनीति नहीं रोक सकती है। और यही माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और ये मुस्लिमों के लिए परेशानी का कारण बन गया। अभी अगर देखा जाए तो 2 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है और उन घटनाओं में हर जगह पर लगभग एक ही पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि शोभा यात्रा से पहले जहां अगर देखा जाए खारगौन में, तो वहां पर भी जो मस्जिद के पास से गुजरना था, मुस्लिम मोहल्ले से गुजरना था, उन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि भाई ये सेंसिटिव एरिया है और उस सेंसिटिव एरिया से शोभा यात्रा नहीं निकाला जाना चाहिए, जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। क्यों? ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर मुस्लिम मोहल्ला है तो वहां पर आपने उसको सेंसिटिव घोषित कर दिया, पुलिस और प्रशासन को बता दिया, यहां तक कि मुख्यमंत्री को एक लेटर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपने एक कवर बना के रखा है कि ये सेंसिटिव एरिया है, तो यहां से जाएंगे तो परेशानी होगी, और परेशानी होगी तो आगे के समय में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगी और वहां से उसे गुजरने नहीं देगी। तो एक तरह की ये भय की राजनीति है कि अगर मेरे तरफ से जाओगे तो तुम्हें अंदर से डर होना चाहिए, चुपचाप जाओगे। यही बात तो दलितों के लिए भी सालों से होती रही और उसी का हम लोगों ने विरोध किया, यानी कि हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों ने इस बात का विरोध किया जो भय की राजनीति चलती रही है। राजस्थान से लेकर बिहार तक जमींदारी मानसिकता और जो मानसिकता उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की रही है, वही मानसिकता ऐसी स्थिति में काम आती है जो दलितों को अगर घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया जाना, अगर उस बारात लेके उनके मोहल्ले से गुजर रहा है तो उनके ऊपर मारपीट करना, उनके खिलाफ जाना, तो ऐसी स्थिति में वो लोग डर जाते थे और उन मोहल्ले से गुजरना बंद कर देते थे। कुछ ऐसी ही स्थिति क्या दिख नहीं रही है? क्या वो स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है कि जब मुस्लिम मोहल्ले से या मस्जिद के एरिया से कोई शोभा यात्रा निकली जाती है तो कोई न कोई विवाद का कारण ढूंढ लिया जाता है। जैसा कि जहांगीरपुरी में जब ये हंगामा हुआ तो उसके बाद मैंने खुद इसकी बात देखी है। वहाँ पर जब कुछ मुसलमानों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ से शोभा यात्रा गुजरने के समय में डीजे बजाया जा रहा था, हमारे लिए अजान का समय था, इफ्तार का समय था। हम लोगों ने उनसे कहा कि इस एरिया में डीजे न बजाएं या नारा न लगाएं। अगर वो इस बात पर मान जाते तो इसका मतलब था कि वहाँ वो लोग पथराव नहीं करते, गोलीबारी नहीं करते, लेकिन वो भी अपने धुन में थे और वो नहीं माने।
लेकिन सही बात तो यही है कि अगर आपके क्षेत्र से कोई जुलूस या शोभा यात्रा निकल रहा है तो मुस्लिमों को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र से गुजरने वाले वो लोग मेहमान की तरह हैं और उनके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी तरफ से अगर मुहर्रम या फिर कुछ ऐसे ही पर्व त्योहार के समय में भी जुलूस निकाला जाता है तो मुसलमानों के लिए हिंदू बस्तियों से, हिंदू मोहल्लों से गुजरने के समय में हिंदुओं का कर्तव्य हो जाएगा उनकी सुरक्षा को लेके। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक तरफा चीजें नहीं चलेगी, और इसलिए शोभा यात्रा के दौरान जो पत्थरबाजी, गोलीबारी की घटनाएं हो रही है उसमें कहीं न कहीं ये सालों से जो तुष्टीकरण चलता रहा है धर्म के नाम पर, उस तुष्टीकरण के दायरे से बाहर निकलने की प्रतिक्रिया है, जिसके कारण वो लोग जिनके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कल हम दब जाएंगे, और वो मानसिकता जब हावी होती है तो वो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं, तलवार उठा लेते हैं, गोलियां बरसाते हैं और इन्हें एक डराने की कोशिश करते हैं कि अगले साल जब जुलूस निकालो तो इन मोहल्ले को इग्नोर करो। यहाँ के रास्ते से जाने के पहले तुम्हारे मन में ये डर होना चाहिए कि अगर जा रहे हो तो जय श्री राम का नारा तेजी से न लगाओ। यही स्थितियां यहाँ उत्पन्न हो रही है और इसलिए इन स्थितियों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।